मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये सोचा ही नहीं था, लेकिन देखिए माता रानी की इतनी मेहर रही, इतनी कृपा रही कि मुझे पुरानी गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे टीम मेंबर्स को प्राप्त हुआ। रोहित जी, गोपाल जी। मुझे तुमने दाती बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाती बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय माता दी। एक और नए नज़ारे की नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता के प्यारे से भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम आपको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित नई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी माता के भक्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि बहुत जल्द ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर माता रानी की एक और नई साल की डिजिटल यात्रा प्रस्तुत होने जा रही है। तो हम यही आशा करेंगे कि आप सब उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, उसे शेयर करेंगे और पूरा देखेंगे। इसके साथ साथ आप सबके लिए एक और नया कंटेंट आ रहा है, उसे भी आप पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट से, जहां हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले इस पवित्र वीडियो में आप सब माता रानी के अद्भुत पावन पवित्र त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर रहे होंगे, जहां पर आपको माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन हो पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी यात्रा की शुरुआत इसी पवित्र यात्रा गेट से होती है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि भक्त किस प्रकार से लाइन में खड़े हैं और माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप सब माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के दर्शन कर रहे हैं, जिसे हम माता रानी का पवित्र बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना पवित्र पावर निर्मल जल है, जिसके दर्शन आप सब घर बैठे कर पा रहे होंगे। आप सब ऐसा महसूस करिए कि आप सब वहीं पर हैं, उपस्थित हैं और माता रानी के इस पवित्र जल के दर्शन कर रहे हैं। इस जल में स्नान करके यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक और पड़ाव के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। यहाँ पर आप सब माता रानी के पवित्र चरण पादुका मंदिर से दर्शन कर रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि भक्त किस प्रकार से भक्त जो है वो जयकारों के साथ माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक के भी दर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा ट्रैक से होकर ही हम माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा के दौरान ये यात्रा ट्रैक हमारे साथी होते हैं जो हमें माता रानी के दरबार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप सभी माता के भक्तों का एक और नए पड़ाव पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। सामने आप देख भी पा रहे हैं कि भक्त लाइनों में खड़े हैं और माता रानी के पवित्र गर्भजून गुफा से दर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप सबको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले पर्ची लेनी होती है, उसके बाद आपका नंबर आता है, फिर जाकर आपको दर्शन करने की अनुमति मिलती है। इस समय अगर वेटिंग समय की बात की जाए तो इस समय मात्र 5 से लेकर के 7 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय पूरी तरीके से भक्तों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भक्तों की संख्या ज़्यादा होती है तो वेटिंग समय बढ़ जाता है, अगर भक्तों की संख्या कम होती है तो वेटिंग समय भी कम हो जाता है। सामने इस नए वीडियो क्लिप में आप सबसे पहले यात्रा ट्रैक से लिया गया फुटेज देख रहे हैं, जिसमें आपको कटरा शहर के दर्शन हो रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य कटरा शहर का हमें घर बैठे देखने को मिल रहा है और हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है जब इस वीडियो को हम घर बैठे देखते रहते हैं। आप सभी माता के भक्त बहुत किस्मत वाले हैं जो माता रानी के पवित्र पावन भवन के भी दर्शन कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हाथ उठाइएगा और जय माता दी लिखिएगा, जिससे आपकी अर्जी माता रानी के दरबार में लगे, आपकी हाजिरी दर्ज हो जाए। साथ ही साथ आप सब बहुत ही किस्मत वाले हैं जो माता रानी के पवित्र दर्शन भैरव घाटी से भी कर पा रहे हैं। माता रानी का सुंदर पवित्र भवन रात के समय बहुत ही प्यारा लगता है। एक अलग सी अनुभूति होती है माता रानी के भवन के दर्शन करने में रात के समय, क्योंकि जो लाइटें भवन पर लगाई जाती हैं जब वो टिमटिमाती हैं, चमकती हैं, तो एक अलग सा उजाला देखने को मिलता है और भवन बहुत ही प्यारा लगता है। रात की सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि रात के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो टिम टिम तारे टिमटिमा रहे हैं और माता रानी का भवन स्वर्ग जैसा दिख रहा है। कहते हैं ना कि माता रानी का भवन स्वर्ग है और वो स्वर्ग जम्मू कटरा में स्थित जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी का दरबार है। आप सब भैरव घाटी से भी भैरव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और अब आपकी ये छोटी सी यात्रा भी यहाँ पर संपन्न होती है।
यात्रा संपन्न करने के साथ साथ अब हम शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला। और सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही बड़ी जानकारी जो आप अक्सर कमेंट करते रहते हैं, प्राचीन गुफा से जुड़ी। देखिए, माता रानी की अनुपम कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका मिला। हमने घर से सोचकर अपनी यात्रा की शुरुआत ही नहीं की थी कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करना है, क्योंकि हमें पहले से यही था कि देखिए, हमें तो दर्शन माता रानी के उन्हीं पवित्र 3 पिंडियों के करने हैं जिसमें माता महाकाली हैं, माता महालक्ष्मी हैं तथा माता महासरस्वती हैं। हम चाहे पुरानी गुफा से जाएं चाहे नई गुफा से जाएं, दर्शन तो हमें माता रानी के वही होने वाले हैं। इसी सोच से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम भवन पर पहुंचे तो माता रानी ने कितना बड़ा तोहफा दिया, हमें पुरानी गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। अब अगर आप पुरानी गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो देखिए, पुरानी गुफा 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खुलती है। पूजा आराधना करने के बाद गुफा को खोला जाता है और ये गुफा ऑलमोस्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक खुला रहता है। इस दौरान अगर आप माता रानी की यात्रा करते हैं और माता रानी की इच्छा होती है तो आपको उस गुफा से दर्शन हो जाएगा। लेकिन गुफा खुलने का कोई एक टाइम फिक्स नहीं होता है। जब भक्तों की संख्या कम होती है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, गुफा के कपाट खोल दिए जाते हैं और जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगती है वैसे वैसे गुफा के कपाट बंद हो जाते हैं। गुफा में दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश करिए रात को 11 बजे के बाद ट्राई करिए। अगर गुफा खुला है, माता रानी की कृपा है तो आपको दर्शन हो जाएगा। साथ ही साथ यही समय में आप सुबह में भी ट्राई कर सकते हैं। सुबह 10 बजे के बाद ट्राई करिए, अगर गुफा के कपाट खुले हैं तो आपको दर्शन हो जाएगा। आप किसी प्रकार से परेशानी में नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर गेट नंबर 5 के पास किसी प्रकार से कोई छड़ी या डंडा लगाया गया है तो समझ लीजिए प्राचीन गुफा के कपाट खुले हैं। अगर डंडा या छड़ी नहीं लगा है तो फिर समझ लीजिए कि प्राचीन गुफा अभी बंद है। तो इस बात से आप अपने अंदाजे को क्लियर कर सकते हैं कि गुफा खुली है या फिर बंद है, और उस हिसाब से आप एंट्री ले लीजिए। अगर माता रानी चाहेंगी तो आपको दर्शन ज़रूर होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये सोचा ही नहीं था, लेकिन देखिए माता रानी की इतनी मेहर रही, इतनी कृपा रही कि मुझे पुरानी गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे टीम मेंबर्स को प्राप्त हुआ। रोहित जी, गोपाल जी, अवनीश जी, इसके साथ साथ और भी जितने टीम मेंबर्स थे सभी को उस गुफा से दर्शन करने का अवसर मिला। तो अब बताइए, इसे माता रानी का कृपा न कहें तो और क्या कहें। तो बस अगर आप अपने सच्चे मन से जाते हैं तो माता रानी उसे पूरा ज़रूर करती है। मैं यही कहूँगा। लोग अक्सर कमेंट करते हैं मुझे गुफा से दर्शन नहीं हुआ, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे गुफा से दर्शन करना ही है। ऐसा नहीं सोचिए, बस माता रानी पर छोड़ दीजिए। दर्शन अगर आपको करने हैं पुरानी गुफा से तो उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगी, और नहीं होगी तो आप कोशिशें करते रहिए, आपको नहीं होगा। मुझे वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने लगभग 15 जनवरी से लेकर अभी तक ट्राई किया कि मुझे गुफा से दर्शन करने उन्हें नहीं हुआ। वो घर चले गए और जिस दिन मेरे साथ वो यात्रा कर रहे थे उस दिन वो वहाँ पर पहुँचे और उन्हें गुफा से दर्शन हो गया। तो कहते हैं ना कि माता रानी की जब इच्छा होगी तभी कुछ होगा। ये सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। पुरानी गुफा की जानकारी इसी प्रकार है। इसके साथ साथ अगर बात करें सुविधाओं की तो श्री माता वैष्णो देवी जी की अनुपम कृपा से सुविधाएं भक्तों को हर प्रकार की मिल रही, चाहे घोड़ा पिट्ठू, पालकी हो, बैटरी कार हो, रोपवे हो, सभी सुविधा भक्तों को मिल रही है। प्रसाद की बात की जाए तो प्रसाद के कॉस्टिंग को बढ़ा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपको प्रसाद लेके माता रानी के दरबार जाना है, दर्शन कर लेना है। आप चाहें तो पंचमेवा प्रसाद खरीद के भी दरबार लेकर जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए RFID कार्ड की तो RFID कार्ड ज़रूरी है यात्रा के लिए, इसीलिए RFID कार्ड ले लीजिएगा। RFID कार्ड के बाद ही आप यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए वेदर अपडेट की, मौसम से जुड़ी जानकारियों की, तो फिलहाल देखिए मौसम तो बिल्कुल साफ़ रहता है, लेकिन वहाँ पर कब क्या बदलाव हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। आफ्टरनून में तो आपको ठंड महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे रात होगा आपको ठंड लगेगा। इसलिए आप गर्म कपड़ा रख लीजिएगा ताकि आप ठंड से पूरी तरीके से बच पाएँ। हमने तो 2-3 जैकेट कैरी किया था और हमें ठंड लग भी रहा था भवन पर। आप हमारा लाइव देख सकते हैं, हमने 1 फरवरी 2023 को लाइव किया था और उस लाइव में हमने हर प्रकार की नई जानकारी आपसे साझा की थी। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सभी जानकारी आप सब तक साझा की है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप सबके लिए बहुत जल्द आ रही है श्री माता वैष्णो देवी की नई डिजिटल यात्रा, जो ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत होगी। इसके साथ साथ एक और नया कंटेंट जो आपके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर प्यार देंगे, वेट करेंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुझे वेट करने का कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप वेट कर रहे हैं या फिर नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी बारी तो